हेलो बच्चों, देखिए अब आगे की बात करते हैं। कल मैंने इंटरमीडिएट टॉपिक में आपको बताया था कि सेंटेंस को रिमूव टू कैसे करना है। अब हम सीखेंगे सेंटेंस को रिमूव टू करना। तो रिमूव टू कैसे करेंगे देखते हैं आगे की ओर और जो भी टॉपिक हैं उसकी। तो जैसे एक तीसरा और एक टॉपिक है, उसमें हमें रिमूव टू कैसे करना है। देखिए जैसे क्या दिया जाए, इट इज टू हॉट टुडे, इट इज टू हॉट टुडे। अब इस सेंटेंस को हमें रिमूव टू करना है तो हम कैसे करेंगे आप ये देखिए। जहाँ पे भी एडवर्ब, केवल एडवर्ब टू का यूज़ अगर हुआ है और उस सेंटेंस को रिमूव टू करना है तो हमें इस तरह से रिमूव टू करेंगे कि इट इज, यहाँ पर आप ओवर या एक्सट्रीमली का यूज़ करके आप कर सकते हैं। और ये हो जाएगा इट इज ओवर या एक्सट्रीमली हॉट टुडे। तो इस तरह से सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। जब कभी आपको सिंगल केवल एडवर्ब टू का प्रयोग अगर किया गया है तो आप इस तरह से सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद और आगे की बात करते हैं। तो आज का एक नया टॉपिक आज हम आपको बताएंगे, इसको आप इतना ही प्रैक्टिस करें और उसके बाद फिर आगे का टॉपिक और बताते हैं। आज हम बात करते हैं आपको सेंटेंस को कैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है, कैसे सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया जाए। तो सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव, आज टॉपिक है अफर्मेटिव टू नेगेटिव। आपका ये आज का टॉपिक है अफर्मेटिव टू नेगेटिव। तो इस टॉपिक की अगर बात करें तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ अफर्मेटिव से नेगेटिव करने के लिए कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आपको सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है तो आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि आपके टेंस में परिवर्तन बिल्कुल भी ना हो। टेंस के जो अर्थ में, टेंस में परिवर्तन हो परंतु टेंस के अर्थ में तनिक भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे कह दिया जाए कि सी इज़ ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, और इसी को अगर हम कह दें सी इज़ नॉट अगली, वो कुरूप नहीं है, तो दोनों का तात्पर्य हमारा सेम है कि हम यही कहना चाहते हैं कि जो लड़की है वो सुंदर है। हम कह रहे हैं कि लड़की सुंदर है तो भी अर्थ वही है, और अगर हम ये कह रहे हैं कि लड़की कुरूप नहीं है तो इसका तात्पर्य हमारा यही कहने का है कि लड़की जो है सुंदर है। तो इस तरह से हम आगे की और बात करेंगे। आगे की देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बताया अभी, सिंपल चलते हैं इसी से। जैसे क्या दिया जाए, सी इज पुअर, और दूसरा कर दिया जाए ही इज रिच। ये देखिए, ये दो सेंटेंस आपके सामने हैं। सी इज पुअर, वो गरीब है। इस सेंटेंस को अगर बनाना चाहें तो इस सेंटेंस का बनाने का जो तरीका है, आप कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से कि वो गरीब है। इस सेंटेंस का हमें निगेटिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, सी इज नॉट रिच, वह धनी नहीं है, वो धनी नहीं है। इसका मतलब क्या है, वह गरीब है। और इसी की अगर बात करें इसी तरह से तो इसकी अगर बात करते हैं तो ही इज नॉट
पुअर, वह गरीब नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो धनी है। दोनों तरफ पर देख रहे हैं, दोनों सेंटेंसों के अर्थ में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, टेंस के अर्थ में परिवर्तन बिल्कुल नहीं हो रहा है, सेम कंडीशन है। इसी तरह से सेंटेंस को कंप्लीट करना है। और आगे किसी और चलते हैं, और सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आगे टॉपिक कैसे बताए जाएंगे वो देखें। और इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात आती है, अब देखिए दूसरे टॉपिक इसे में आते हैं कि आपने देखा होगा, आपने डिग्रियां पढ़ी होंगी, आपने डिग्री पढ़ी है, जिसको डिग्री पढ़ी है उसको आसानी समझ में आएगा कि आखिरकार मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए होता क्या है कि इंग्लिश को समझने के लिए थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस अति आवश्यक है। आप सोचा बिना प्रैक्टिस ही सब हो जाएगा, ऐसे सीख लेंगे तो ये इम्पॉसिबल है, असंभव है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसलिए घर में प्रैक्टिस आप ज़रूर करते रहें। तो आगे की टॉपिक की बात करते हैं। तो आगे की टॉपिक में ये है, जैसे कह दिया जाए कि सी इज एज ब्यूटीफुल एज गरिमा। मैंने टॉपिक लिखा, सेंटेंस लिखा, सी इज एज ब्यूटीफुल एज गरिमा। वह उतनी ही सुंदर है जितनी की गरिमा। वह उतनी ही सुंदर है जितनी की गरिमा। अब हमें इस टेंस को अगर निगेटिव बनाना है, आप जो लोग डिग्री समझ रहे हैं, जो लोग डिग्री पढ़े हैं, जिन लोगों ने, वो समझ गए होंगे कि एज जिस भी टेंस में लिखा होता है उसे पॉजिटिव डिग्री के नाम से जानते हैं, इसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। और अगर निगेटिव बनाना है तो निगेटिव बनाने का तरीका ये होता है, अगर डिग्री पॉजिटिव है तो उसे कंपैरेटिव में चेंज कर दीजिए, निगेटिव हो जाता है। अगर डिग्री कंपैरेटिव है तो उसे पॉजिटिव में चेंज कर दीजिए, और इस तरह से सेंटेंस निगेटिव बन जाता है। अगर पॉजिटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव बनाएंगे, अगर कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे। इस तरह से सेंटेंस को निगेटिव। तो इस सेंटेंस को बनाता हूँ, ऐसे सेंटेंस को निगेटिव कैसे बनाएंगे। इस तरह सेंटेंस को अगर निगेटिव बनाना है तो सबसे पहले आपको जो एज के बाद जो भी रखा हो, नाम रखा है, ठीक है ना, जो भी रखा हो आप उसको ले आए। एज के बाद रखा है गरिमा, तो मैं गरिमा ले आया, ठीक है ना। गरिमा इज, ठीक है ना, गरिमा इज। इसके बाद निगेटिव बना रहे हैं, हेल्पिंग। और एक बात आप जानते हैं कि इसमें आपको नॉट का यूज़ करना है। ऊपर वाले का अर्थ है कि वह उतनी सुंदर है जितनी की गरिमा, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, गरिमा इज नॉट मोर ब्यूटीफुल। अब आप समझ रहे हैं मोर कैसे आ गया। ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल होती है, सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल होती है। तो इस तरह से गरिमा को लाएंगे, गरिमा के अकॉर्डिंग मैंने इज लगाया। निगेटिव बना रहे तो नॉट का यूज़ तो करेंगे ही, सीधी सी बात है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हुआ है। सब्जेक्ट था सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वहाँ पे हेल्पिंग की डिग्री है, हम डिग्री रखेंगे। और इसकी हम पॉजिटिव की कंपैरेटिव बना रहे हैं, तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव होती है मोर ब्यूटीफुल। तो हम क्या कहेंगे, क्या मोर ब्यूटीफुल। हो जाए गरिमा इज नॉट मोर ब्यूटीफुल। डिग्री के तुरंत बाद आप ध्यान रखें, कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज होता है, ठीक है। देन के बाद जो मेन सब्जेक्ट होता है आप उसको ले आए। जैसे सी है का जैसे भी रख सकते हैं, सी का भी यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से गरिमा इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सी। अर्थात इसका तात्पर्य हो गया कि गरिमा, ठीक है ना, उससे अधिक सुंदर नहीं है। गरिमा उससे, किससे, उससे, गरिमा उससे अधिक सुंदर नहीं। इसका तात्पर्य ये है कि दोनों ही सुंदर हैं, अर्थात वह उतनी सुंदर है इतनी गरिमा, दोनों समान रूप से सुंदर हैं। ये नहीं है कि गरिमा बहुत अधिक ज़्यादा सुंदर है, इतनी सुंदर गरिमा है, उतनी सुंदर वो भी है। अर्थ नहीं बदलेगा, सेम रहेगा,
कंडीशन ये कि केवल ये ध्यान रखना एस के बाद जो भी सब्जेक्ट लिखा हो, नाउन लिखा हो, उसको लाइए। उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करें। नॉट का यूज़ आप जानते हैं निगेटिव बना रहे तो हेल्पिंग के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, नॉट का यूज़ कर दीजिए। और उसके बाद तुरंत बाद क्या रखेंगे, डिग्री का प्रयोग करेंगे। डिग्री लिख सकते हैं, उसके बाद फिर डिग्री के इसको कॉम्प्लीट डिग्री के बाद आप देन का यूज़ करेंगे। देन के बाद आपको जो मेन सब्जेक्ट हो उसको आप ले आएँ और उस तरह सेंटेंस को कंप्लीट किया जा सकता है। इसके पहले जो क्लास चल रहे थे, स्कूल चल रहा था, इसके पहले मैंने डिग्रियाँ पढ़ाई थी और डिग्री के मैंने सारे रूल्स बताए थे, समझाए थे और उसके रूल लिखाए थे। आप आसानी से देख करके उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद आगे की टॉपिक, तो इस तरह से इस सेंटेंस को हमने किया। अब जैसे और आगे की बात करें तो हम अभी पॉजिटिव से हमने कॉम्परेटिव बनाई थी, हम कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे निगेटिव। जैसे यहाँ पे आ गया कि शिमला इज कूलर देन दिल्ली। शिमला इज कूलर देन दिल्ली। अब इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, ये डिग्री कैसी है, कॉम्परेटिव, आप देख रहे हैं कॉम्परेटिव डिग्री की पहचान भी दी गई है। देन यूज़ किया गया हो तो समझ लीजिए डिग्री कॉम्परेटिव है और सो कॉम्परेटिव डिग्री में आपको ER या मोर का यूज़ किया गया होता है। सोचिए कैसे पहचाने कैसे, ये सेंटेंस कॉम्परेटिव है, कॉम्परेटिव में आपको ER और प्लस देन का यूज़ होगा या मोर का भी यूज़ हो सकता है। कुछ डिग्री ऐसी होती है इसमें ER यूज़ नहीं कर सकते हैं तो मोर का यूज़ कर देते हैं, इस तरह से सेंटेंस कॉम्परेटिव बना लेते हैं। भाई कुछ डिग्री ऐसे थे सिर्फ डायरेक्टली में ER यूज़ करके हम कॉम्परेटिव बना लेंगे। कुछ डिग्री ऐसी होती हैं जिनमें हम ER का यूज़ नहीं कर सकते हैं तो उसमें मोर का यूज़ कर देते हैं। और सेंटेंस जैसे ब्यूटीफुल लिखा था भी हमने तो मोर ब्यूटीफुल कर दिया था, तो डिग्री आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद वैसे ही जैसी कंडीशन मैंने अभी बताई थी पिछले, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाने में, उसी तरह से कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाना है। हमने यहाँ से इधर लास्ट से ही मैंने नाउन का जो भी नाउन दिया गया था उसको लाए थे, तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो भी नाउन दिया गया है उससे पहले लाएंगे। दिल्ली सिंगुलर हम निगेटिव बना रहे हैं, नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए सीधे डिग्री आ गई, डिग्री आ गई तो डिग्री जो पॉजिटिव बनाई है तो पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो बिल्कुल नॉर्मल है, इस बिल्कुल एग्स के फॉर्म में रहती है, तो उसमें कूल का यूज़ करेंगे। इसमें नॉट सो कूल एज शिमला। दिल्ली इज नॉट, जब सेंटेंस निगेटिव बनता है, पॉजिटिव डिग्री निगेटिव बनती है तो सो एज के बीच में डिग्री का यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, नॉट निगेटिव था इसलिए मैंने सो एज के बीच में डिग्री दी। डिग्री हमेशा सो एज या एज के बीच में आती है। सो एज के बीच में जब आती है जब डिग्री निगेटिव होती है। शिमला, तो दिल्ली इज नॉट सो कूल एज शिमला। ऊपर देखिए लिखा है शिमला दिल्ली से अधिक ठंड या ठंडी है। दिल्ली उतनी ठंड नहीं है जितना कि शिमला। सेम है, अर्थ सेम है कि शिमला अधिक, शिमला क्या है, शिमला अधिक सुंदर है, शिमला दिल्ली से अधिक ठंड है। और सत्य बात है भाई, दिल्ली की अपेक्षा जो शिमला है वहाँ ठंडक अधिक होती है, सत्य है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, दिल्ली इज नॉट अ सो। इसका तात्पर्य यह है कि दिल्ली उतनी ठंडी नहीं है, मतलब वहाँ का दिल्ली का जो वातावरण है उतना ठंड नहीं है, उतना ठंडक दिल्ली में नहीं है जितना कि शिमला है। सत्य है। कहाँ अर्थ बदला, कहीं पर अर्थ नहीं बदला, सेम कंडीशन वही चल रही है, अर्थ बिल्कुल भी नहीं बदल रहा। तो इस तरह से सेंटेंस को निगेटिव बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक की बात हो गई और आगे क्या टॉपिक है आपको नेक्स्ट डे बताएंगे। आज आप तक यहीं थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और एक सेंटेंस फिर भी बता देता हूँ थोड़ा सा और देख लीजिए और उसके फिर आगे टॉपिक नेक्स्ट डे।
और छोटा टॉपिक ये जो बताता हूँ। तो यहाँ चलते हैं एज सोन ऐसा टाइगर एज सोन एज जब ही मैंने एक चीता देखा मैं भाग गया। ये ध्यान रखें, कभी भी निगेटिव बनाना हो एज सुन एज का यूज़ किया गया हो तो निगेटिव बनाने के लिए एज सुन एज को नो सूनर में बदलते हैं। किस बदलते हैं? नो सूनर। एज सुन एज को नो सूनर बदल दिया। इसके बाद आप देख रहे हैं, अब इसको छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए। आप देखिए ये आहिस्ता आएगा। आप देख रहे हैं आहिस्ता सा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अर्थात ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। इसकी हेल्पिंग में क्या होती है? डिड होती नहीं होती है? डिड होती है। तो हम सबसे पहले डिड का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। यही एक निगेटिव ऐसा है जिसमें हम नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले करें, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले करें। यही एक सेंटेंस ऐसा निगेटिव है जिसमें सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब अर्थात डिड का प्रयोग किया जाता है या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखें। नो सूनर डिड आई सी, डिड आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टाइगर, और फिर यहाँ पर आप देन का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमन एरिया देन का यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर आई रैन आउट। कुछ नहीं करना, एज सुन एज को आपको नो सूनर में चेंज करना है। टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, उसलिए डिड का प्रयोग करेंगे। डिड का यूज़ होने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सीधी सी बात है भाई। डिड यूज़ करने के बाद पास्ट इंडेफिनिट कौन सी फॉर्म रखती है? फर्स्ट फॉर्म। तो डिड यूज़ किया आई, डिड यूज़ करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म टाइगर कॉमा की का यूज़ कर दिया टाइगर में। इस तरह सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं, घर में प्रैक्टिस करें और